एक आपको काट के भी दिखा देते हैं। क्रिस्पीनेस की आपको आवाज आ ही रही होगी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स समझ लें, बच्चों की लंच बॉक्स के लिए इसको बना लें तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसका नाम है जनाब क्विक चिकन एंड मशरूम पाई। ठीक है, आप देखेंगे कितनी जल्दी बनेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए बोनलेस चिकन। मेरे पास 1 किलो बोनलेस चिकन है। इसके आपने छोटे छोटे ये देख लें इतने साइज के पीसेस करवा लेने या खुद कर लें। मशरूम्स आपको चाहिए इसके लिए 300 ग्राम्स, इन्हें वॉश करके मैंने काट लिया था। एक अंडा चाहिए होगा। नोर की जो चिकन के क्यूब्स होते हैं आपको 2 अदर चाहिए होंगे। प्याज आपको 2 दरमियाने साइज की चाहिए, फाइनली इसको आप चॉप कर लेंगे। फ्रेश लहसुन आपको चाहिए, इसे क्रश कर लें, चॉप कर लें जैसा आपको अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे इसको क्रश किया हुआ है। 1.5 टेबल स्पून है। पिसी हुई काली मिर्चें 1.5 टीस्पून बिल्कुल भरकर है। नमक इसमें जाएगी 1 टीस्पून, क्योंकि हम नोर की जो क्यूब्स डाल रहे हैं भी काफ़ी इसमें नमक होता है। अगर नमक कम लगेगा फिर आप और ऐड कर सकते हो। मैदा भी इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। क्रीम इसमें जाएगी 1/2 कप। मक्खन इसमें जाएगा 75 ग्राम और तेल इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। और क्विक इसलिए क्योंकि जो फ्रोज़न पराठे होते हैं हम उसके साथ इसको बनाएंगे एज अ पाई। तो मैं यूज़ कर रही हूँ मनसलवा के पराठे हैं रेडीमेड, आपको जो ब्रांड मिल जाए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये पराठे हो गए। ठीक है, इसको आप एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हो और आप इसको जो है ओवन में भी। मैं आज इसको ओवन में बनाऊंगी तो आपको दिखाते हैं इसको बनाना किस तरह। चिकन स्टॉक हमने जो बनानी होती है उसका ये तरीका होता है, क्विक जो होता है। यही देखें, 2 इसमें चिकन के स्टॉक डाल दिए, गर्म पानी डाल दें। 300 ml जितना पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ये बीच में आसानी से हल हो जाता है। तो इसे एक साइड पे रख लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है आपने मक्खन और तेल को इकट्ठे गर्म हो जाने देना है। मक्खन अगर आप सिर्फ अकेले डालते हैं तो उसमें ये होता है कि वो काला पड़ जाता है। तो तेल जो होता है उसकी हेल्प करता है कि वो काला ना पड़े। इसे यहाँ पे मेल्ट होने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसमें आप ऐड करेंगे प्याज, साथ में बीच में जाएगा लहसुन। इसे आपने अच्छी तरह यहाँ पे फ्राई होने देना है कि प्याज और लहसुन जो है नरम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे। ज़्यादा हाई रखेंगे तो फिर ये कि वो ऑब्वियस सी बात है प्याज से पहले लहसुन कलर पकड़ लेता है, तो हमने इसका ख्याल रखना क्योंकि इसकी हमने ज़्यादा ओवर कुकिंग नहीं करनी। तो ये कि क्या इसको खुशबू आ रही है। एनीवे, तो आपने इसको प्याज को नरम हो जाने देना है। तो देख लें तकरीबन आपको जो है इसे लग जाएगा अबाउट 2 मिनट्स। ठीक है, 2 मिनट में ये हो गया। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि चिकन है हमारा, तो चिकन को डाल देते हैं और इसे भी अब यहाँ पर आपने अच्छे से फ्राई होने देना है जब तक कि आप देखेंगे इसका कलर पिंक से वाइट की तरफ आता है। तकरीबन इसको आप दे दें यहाँ पर 10 से 12 मिनट। तो देख लें यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो गया। मैंने इसमें कतरा पानी नहीं डाला, ये जो है चिकन अपना पानी खुद रिलीज़ कर रहा है। इसमें गई काली मिर्चें और ये नमक। ठीक है, अगर आपको इसे तीखा करना है, थोड़ा देसी टच देना, तो आप इसमें कुटी हुई काली मिर्च भी डाल सकते हो, सॉरी लाल मिर्च भी डाल सकते हो। ठीक है ना, मैं इसमें सिर्फ कुटी ये पिसी भी डाल रही हूँ, आप कुटी भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और इसे अब यहाँ पर हम मीडियम फ्लेम पर कितना कुक करेंगे कि जो आप देख रहे हैं पानी चिकन का ये खुद खुश्क हो जाएगा। काफ़ी दफ़ा आप कहते हैं कि जो चिकन आपका वो पानी नहीं छोड़ रहा, तो फिर इन दैट केस आप यहाँ पर आधे कप से थोड़ा ज़्यादा जो है पानी 3/4 कप इतना पानी डाल दो। ओके, तो इसे यहाँ पे अच्छे से अब मैं रख कर से कुक करूँगी कवर करके और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अब इस पर आप डालोगे मैदा और 1 मिनट के लिए आपने इसको यहाँ पर चिकन के साथ में अच्छे से कुक होने देना ताकि इसका जो कच्चापन है यहाँ पे ख़त्म हो जाए। तो चमचा चलाते रहें। 1 मिनट कुक कर लेने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे स्टॉक हमने बनाई थी, यखनी जो बनाई थी हमने नोर के साथ में,
ये डालकर इसको मिक्स करते हैं और साथ ही में जो है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो कि हमारे मशरूम्स हैं। इसे मिक्स कर लें और इसके साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पर जो कि क्रीम है और फिर यहाँ पर आपने इसको कुक होने देना है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। यहाँ तक कि जो आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत जो लिक्विड है वो अच्छे से खुश्क हो जाना चाहिए, क्योंकि हम ये इसकी फिलिंग बना रहे हैं। अगर इसमें लिक्विड हुआ, पानी पानी हुआ ज़्यादा, तो फिर आपको पता ही है कि जो आप बनाएंगे पाए वो बिल्कुल ही सॉगी बनेगी। तो पाइज जो होती हैं क्रिस्पी होती हैं और अंदर से सॉफ्ट, ये हमने करना है, इसलिए यहाँ पर इसको आप मीडियम टू हाई पर कर कुक कर लें। इसकी ग्रेवी जो है अच्छे से थिक हो जाएगी और मशरूम जो पानी छोड़ेगा, जो चिकन ने छोड़ा होगा या छोड़ा है, वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये किसको यहाँ पर अच्छे से कुक हो जाने दें और फिर नेक्स्ट स्टेप तो देख लें इसका टेक्सचर। ठीक है, अब आप इसको छोड़ देंगे कि कम्प्लीटली ठंडा हो जाए और उसके बाद इसको किस तरीके से हम बनाएंगे वो आपको दिखाते हैं। आपको जो अंडा दिखाया था इसे रोल में डालें और उसे बीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हर चीज़ तैयार हो चुकी है, तो आपने क्या करना है, अवन को आप प्री हीट कर लोगे 200 सेंटीग्रेड, गैस मार्क 6, 400 फ़ारेनहाइट पर। और अगर आप इसको बेक कर रहे हो एयर फ्रायर में तो वो बहुत जल्दी हो जाता है, उसके अंदर रफली अबाउट 10 मिनट लगेंगे आपको। क्योंकि हम इसको अवन में कर रहे हैं तो इसको लगेंगे 20 से 25 मिनट। तो आपको दिखाते हैं आपने करना क्या है। एक अदद आप लेंगे पराठा और उसमें आपने फिलिंग डाल देनी है। ठीक हो गया, उसके बाद साइडों से आप इसको पिंच करके यूँ सील कर देते हो। ये बना करके आप इसको फ्रीज कर सकते हो। ठीक है, और फिर जब आपका दिल चाहे से निकाल के बच्चों के लंच बॉक्स में उनको चाय बना करके दे दें, या जिससे आपका दिल चाहे इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी के से तमाम को तैयार करते हैं। पहले अब आपने जो अंडा फेंटा था वो इस पर अच्छे से ब्रश कर लें और फिर आप इसको जो है प्री हीटेड अवन में बेक होने देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। या फिर आप देखेंगे इसका बड़ा अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इस पे आ जाता है। और अवन में जब आप इसको बेक करेंगे तो जैसे 25 मिनट के लिए अगर आप इसको बेक करेंगे तो बीच में जो है हाफ द वे बेकिंग में आपने इसकी साइड भी चेंज कर लेनी, ताकि दोनों साइड पे अच्छे से कलर आ जाए। इस स्टेज पर आप इसे जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज कर सकते हैं। तो देख रहे परफेक्टली यहाँ पे बेक हो गए, क्रिस्प हो गए। अब इसको यहाँ पे हम ठंडा होने के लिए जो वायर रैक्स जिस पे केक हम रखते हैं ठंडा होने के लिए, उस पर इसको ट्रांसफ़र करती हूँ, फिर आपको इसको जो डिश आउट करते हुए भी दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो आप इसको चीज़ी भी बना सकते हैं। मोज़रेला ले लें, चेडर जो आपको पसंद है, और इस तरीके से इसके अंदर डालकर सिंपली जो आपने इसको दोबारा साइडों से यूं ही उठाकर यूं पिंच डाउन कर देना। और इसे भी फिर आप बेक करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए, और फिर आपको करके दिखाते हैं इन्हें डिश आउट। तो देख लें परफेक्टली ये जो है बेक होते हैं। और एक अदा को काट के भी दिखा देते हैं। क्रिस्पीनेस की आपको आवाज़ आ ही रही होगी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसी के साथ इसको बनाते हैं। इसको आप सर्व कीजिएगा, अगर चाहें तो सैलड के साथ में, बच्चे हैं इनको फ्राइज बना दीजिएगा, ठंडी ड्रिंक्स के साथ इसको सर्व कीजिए। आपको बता दिया कि ये आप शाम की चाय हो या बच्चों के लंच बॉक्स दोनों बना सकते हैं। इनको फ्रीज भी किया जा सकता है फिलिंग करने के बाद। रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे whiscookWithFaiza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।